सरकारी स्कूलों में मामूली सी तनख्वाह के ऊपर आयास का काम कर रही हैं, सिर्फ 5,000 रुपए में। मैं आज उनकी बात करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ समग्र शिक्षा के तहत जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सपोर्टिंग स्टाफ का काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात भी करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ साक्षर भारत मिशन के तहत वो प्रेरक्स, वो कोऑर्डिनेटर्स को पक्का करने की बात भी सरकार के साथ इसमें करने जा रहा हूं। इसलिए आप साथ साथ इस वीडियो को शेयर करते जाएं, पेज को लाइक करते जाएं, यूट्यूब चैनल भी है उसको भी फॉलो करें। और आज मैं सबसे पहले आयाज की बात करूंगा। आयाज वो गरीब परिवारों से पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो पिछले ना उनको फरवरी ना मार्च की तनख्वाह मिली, फिर भी उन्होंने कहने के ऊपर सीईओज, रेडियोज, डायरेक्टर समग्रा के कहने के ऊपर उन्होंने नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन तनख्वाहें उनको नहीं मिली। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ईद आ रही है, ईद का है, गरीब परिवारों की ये लड़कियां हैं। 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की मैं बात कर रहा हूं और अलग अलग दायरों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ईद आ रही है, ईद उल अजहा, और इसके ऊपर ये बात करना बेहद जरूरी थी। वो आयास जो अपने घर छोड़ करके और अपने घरों को छोड़ करके लोगों के बच्चे पालने के लिए, और बच्चे ही नहीं टीचर्स को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सफाई करने के लिए, पानी भरने के लिए, पानी पिलाने के लिए वो काम करती हैं जो हुक्म इनको टीचर्स देती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को ये गुजारिश करूंगा, इन बच्चियों का हमदर्दाना तरीके से ध्यान रखा जाए। ये गरीब परिवारों की बच्चियां हैं। बहुत से शिकायतें मुझे तमाम जिलों के आयाज की आ रही हैं, श्रीनगर के, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, शुपियां, बडगाम, कुकरनाग, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बनिहाल, रामबन, चसाना, रियासी, पुंछ, राजौरी, डांगरी, सुरनकोट, मेंढर, तमाम आयाज गरीब घरों की है। इन्हें तंग मत करें। मैं टीचर से कहूंगा, आप तो अच्छे अच्छे परिवारों से हैं, आपके परिवार भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, इनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, ये गरीब परिवार की पढ़ी लिखी बेटियां हैं। इनकी तरफ हमदर्दाना गौर करें। डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और तमाम जेडीओस, इन बच्चों ने, कईयों ने ज्वाइन कर लिया है, रीज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन बिना तनख्वाह पे पूरा पूरा दिन इनको लगता है किसी जगह पे पहुंचने के लिए, अपने स्कूलों तक। इतना इतना किराया इनका लगता है कि ये बेचारी घंटों पैदल चल करके अपने अपने स्कूलों में जाती हैं। मैं टीचर साहिबान को इसलिए, प्रिंसिपल्स को इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप तो गाड़ियां लगाई हुई हैं, आप लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चियां 5,000 रुपया ले रही हैं। पैदल आती हैं आपकी सेवा करने के लिए स्कूलों में, पैदल पूरा पूरा दिन, घंटे, 2-2 घंटे पैदल चल करके अपने पैसे बचाने के लिए। मेटाडोर के किराए नहीं होते हैं इनके पास। आजकल तो वैसे ही पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली इनको। ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वालों की भी यही हाल है, 24/7 सेवा कर रहे हैं। बालिका विद्यालय सपोर्टिंग स्टाफ में काम कर रही है, दिन रात उनको खाना दे रही है। मैं कहूंगा आज आयास को और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी, अपने स्कूल में जो आप काम करती हैं उसकी पिक्स और उसकी वीडियोस, जो खाना बनाते हुए, पानी, वो जरूर इसमें पोस्ट करें। और कहां कहां के आप रहने वाले हैं, अपनी डिमांड्स जरूर इसमें करें। मैं कह रहा था कि जेडीओस, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर साहिबान, इनको हम दर्दाना गौर करें। और अब जो इनके लिए 26-27 में मैं सरकार से ये मांग करूंगा, 26 मई मंगलवार के दिन पैब की मीटिंग है। इनकी जो ब्रेक है, 1 हफ्ते की डालते हैं, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो आप इनसे एफिडेविट लेते हैं कि आप पक्की नौकरी नहीं मांगेंगे और मामूली सी 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं आप, और ये गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, तो आप पहले ही इनके उंगलियां लगवा करके, अंगूठे 5 लगा करके, 10 उंगलियों के निशान लेकर के आप इनको कहते हैं
कि आप नौकरी नहीं मांगेंगे, तो फिर आप जॉब पॉलिसी बना दीजिए इनको पक्का करने के लिए। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इनकी जरूरत पड़े तो स्कूलों में टीचर्स की जगह भी पढ़ा सकती हैं। इतनी काबिल लड़कियां हैं ये। इनके साथ मैं प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी कहूंगा, हमदर्दाना गौर करें। ये गरीब परिवारों की लड़कियां, आपके तो अच्छे परिवारों से हैं, आपके परिवार हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, आपके बच्चे भी हैं। ये तो अनाथ हैं। आयास और पिछले 3 महीनों से इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, फिर भी घंटा 1-2 घंटे सुबह जाग करके स्कूल जाती हैं, पानी पिलाने के लिए, आपको सफाई करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, लोगों को बच्चों को पालने के लिए जाती हैं। इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। मैं आयास के लिए यही कहूंगा। और अब इसके साथ साथ साक्षर भारत मिशन के वो पढ़े लिखे कोऑर्डिनेटर्स और प्रेरक जिनको समग्रा ने बर्बाद कर दिया, समग्रा शिक्षा ने बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर की सरकार सोच रही है, स्कीना इट्टू और एजुकेशन मिनिस्टर और कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद दार सर सोच रहे हैं कि इन साक्षर भारत मिशन के जो पढ़े लिखे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर लड़के लड़कियां हैं, इनको कैसे, और सीजनल टीचर्स को भी। देखिए ईद आ रही है, कैसे ईद मनाएंगे ये बताइए? कैसे अपने बच्चों को, परिवार को ईद के तौर के ऊपर अपने बच्चों को क्या खुशियां देंगे ये? आयास, गरीब और साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स कैसे ईद मनाएंगे? कैसे वो सीजनल टीचर्स ईद मनाएंगे जो समग्र शिक्षा के तहत, जिनके अभी तक ज्वाइनिंग के ऑर्डर ही नहीं निकाले आपने? डायरेक्टर समग्रा साहब, उम्मीद करता हूं कि पैब की मीटिंग में के बाद जल्द ही परिवार सारे के सारे ट्राइबल गुज्जर बकरवालों के ढोकों में, पहाड़ों पे चले गए। उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए आपने सीजनल टीचर्स नहीं भेजे, आप वर्बल ऑर्डर कर देते। 20 सालों से वो आपकी सेवा खिदमत कर रहे थे, एन मौके के ऊपर आपने कोई ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला। अप्रैल में उनका ऑर्डर सेशन शुरू हो जाता था, अभी तक मई हो गया, सेशन शुरू नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब वो 20 साल जो तपस्या उन्होंने, जो इबादत बच्चों को पढ़ाने की सीजनल टीचर्स ने, क्या डायरेक्टर समग्रा उसकी जिम्मेवारी लेगा? वो बच्चे कुछ ओवर एज भी हो गए। क्या जम्मू कश्मीर की डायरेक्टर या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगा कि उनका जो भविष्य था, फ्यूचर था, किसने तबाह किया? 1 साल में 6 महीने आपसे काम आप इनसे लेते थे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आपने 6 से 9 महीने इनकी बात कही थी, आपके ऑर्डर की तामील ही नहीं कर रहा समग्र शिक्षा। बताइए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ये सरकार आप चला रहे हैं। बताना आना जरूरी था, क्योंकि कल लद्दाख के विनय सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने मुलाजिमों की वो डेली पार्ट टाइम सीजनल लेबरर्स, नीड बेस्ड लेबरर्स, लंबड़दार, चौकीदार, क्लास 4, पानी पिलाने वाले मालियों तक की तनख्वाहें बढ़ा दी। 17,500 कर दी उनकी तनख्वाहें। लेकिन जम्मू के आप आशा वर्कर्स को क्या देते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्या देते हैं? आयास को क्या देते हैं? साक्षर भारत मिशन को तो आपने बर्बाद कर दिया। 2,000 रुपए पे उनकी जवानी और पढ़ाई को आपने बर्बाद कर दिया। वक्त आ गया है, सुधरना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना पड़ेगा। 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों से वादा है मेरा। इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स और शेयर जरूर करते जाइए, क्योंकि जो दायरों की मैं बात कर रहा था वो सरकारी स्कूलों की आयास, एसबीएम के प्रेरक्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के सपोर्टिंग स्टाफ, सीजनल टीचर्स, समग्र शिक्षा के तहत जो सीआरसीज, वीटीज आते हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, आप तो उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं दे पाए। समग्रा वाले तनख्वाहें नहीं दी अभी 4-4 महीनों की आपने उनको। वोकेशनल ट्रेनर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को क्या ईद मनाएंगे वो? अच्छी बात है, सरकार अच्छे काम भी कर रही है। मैं सरकार की उन कामों का भी तारीफ करता हूं कि वो नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात 10+2 स्कूल के डेली वेजर्स को पक्का कर रहे हैं। लेकिन बात इनकी है जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर के क्या कर रहे हैं? क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए आपने? आप इस्तीफा दे दीजिए। साक्षर भारत मिशन चलाना, शिक्षा मिशन चलाना
मौजूदा डायरेक्टर के बस की बात नहीं रही है। तमाम एमएलएस का यह कहना है कि ये डायरेक्टर समग्रा उनकी बात नहीं सुनते हैं और वायसराय की तरह काम करता है, तो इसको बदल देना चाहिए। अगर 26 तारीख में इनका फैसला नहीं हुआ तो बड़े पैमाने के ऊपर तमाम साक्षर भारत मिशन के लोग, तमाम सीजनल टीचर्स, तमाम क्लस्टर रिसोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनर्स सभी सड़कों के ऊपर आने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि ईद कैसे मनाएं, अपने बच्चों को खुशियां कैसे दें, अपने माँ बाप को, तो अपने परिवार वालों को खुशियां कैसे दें। जिन अदायरों की मैं बात कर रहा था वो आयाज साक्षर भारत मिशन के प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीजनल टीचर्स, सीआरसीज, वोकेशनल ट्रेनर्स, इन सब से ज्यादा तनख्वाहें तो लद्दाख के एलजी ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करके भी कर दी है। अफसोस हुआ ईद के मौके के ऊपर अगर मेरे नौजवानों को और इन अदायरों के मुलाजिमों को इंसाफ नहीं मिला और आयाज की तनख्वाहें नहीं मिली तो अफसोस होगा सरकार के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद।